हेलो फ्रेंड्स, क्या आप सभी परेशान हैं अपने सीटेट के नंबर को लेकर के कि आपने तो सीटेट के नंबर मिला लिए, उसके बाद भी आपका 88, 89 उसके साथ ही 90 से कम ही आ रहा है। वैसे तो 82 पे ही आपकी पासिंग है, लेकिन फ्रेंड्स आज जो चलन आज अदर स्टेट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका 90 प्लस चाहिए होता है। ठीक है, आपके लिए सीटेट की मैं बात कर रही हूँ। तो इसमें आप सभी को प्रॉब्लम हो रही है कि मैंने 90, क्योंकि सब जो एग्ज़ाम दे रहा था सब यही सोच रहे थे कि मेरे 90 प्लस हो, लेकिन जो पहले से ही अध्यापक हैं उन्हें 82 ही चाहिए, क्योंकि उन्हें सिर्फ क्वालिफाई करना है। ठीक है, उन्हें सीटेट या टेट में से कोई भी एक निकालना है, तो अगर 82 है तो वो क्वालिफाई हो जाएंगे। लेकिन बात आता है कि जब अदर स्टेट के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है तो उसके लिए आपको 90 प्लस चाहिए होता है, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं सब कि मेरा 90 से कम आ रहा है। तो उसके लिए आप क्या हो सकते हैं, आप फेलियर नहीं है फ्रेंड्स, आपकी स्ट्रेटेजी सही नहीं है, आपने सही से जो है तैयारी नहीं किया। इसलिए जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट था उसके लिए तो मान लीजिए उसके कम हो रहा है, तो उसे ये समझ में आ रहा है कि पहली बार उन्हें पेपर समझने का मौका, जो थोड़ा प्रॉब्लम होती है समझने में, तो उनके। लेकिन अगर जिन्होंने 3-4 बार दे दिया है उसके बाद भी उनको प्रॉब्लम हो रही थी, यानी कि उनके में कुछ गलती तो उन्होंने किया ही है। तो उनसे क्या गलतियां हो जाती है वो उनके बारे में मैं बात करती हूँ। तो यहाँ पर जो सीटेट ना बहुत लोग 1 महीने में भी निकाल देता है, कोई कोई जो है तो 15 दिन में ही पेपर जो सीटेट को अच्छे से क्वालिफाई कर लेता है, कोई 6-6 महीने पढ़ता है तो भी नहीं कर पाता। ये सब में क्यों ऐसा होता है? तो उसका मेन रीज़न क्या होता है कि आप सही से स्ट्रैटेजी नहीं करते हैं, सही से जो है रूल्स फॉलो नहीं करते कि आपको सीटेट क्वालिफाई करने के लिए क्या करना है। उसके लिए आपको जितना हो सके उतना पीवाईक्यूज देखें, हर एक सब्जेक्ट का देखें जितना भी हो सके। ठीक है, और पेडागोजी को समझ कर, जब तक आप पेडागोजी को समझेंगे नहीं तब तक आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते। बात ये होती है कि यहाँ पे पेडागोजी के क्वेश्चन से 60 आते हैं, 90 सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे 90 क्वेश्चन जो होते हैं वो पेडागोजी के आते हैं, 60 जो है स्टेटमेंट बेस्ड रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट बेस। तो यहाँ पे आपको जो है, और फिर उसके साथ मॉक टेस्ट देना है, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सीट, ये सारी चीज़ें आप अगर किए हैं तो ही आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अगर मान लीजिए नहीं कर रहे हैं तो इसमें कुछ प्रॉब्लम क्या होती है, सबसे ज़्यादा रोल इसमें होता है पेडागोजी की। कुछ सीडीपी की अगर मैं बात करूँ, एक एक सब्जेक्ट की अगर मैं बात करने लगूँ तो इसमें 3 थ्योरीज इंपॉर्टेंट होती थी। मैंने पियाजे का बताया था, कोहलबर्गर, बाइगोस्की, ये 3 थ्योरीज आपको याद करना था। इन 3 थ्योरीज में से आप देख सकते हैं 5 से 6 क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। ठीक है, उसके साथ ही अदर कुछ थे टॉपिक्स। उसके साथ ही मैथ में मैथ पेडागोजी आपने अच्छे से नहीं पढ़ी होगी। ईवीएस में आपको ने एनसीईआरटी कवर नहीं किया होगा, क्योंकि एनसीईआरटी ईवीएस पूरा एनसीईआरटी से ही बना था फ्रेंड्स, एनसीईआरटी से हो गया। अगर एसएसटी की बात करें तो ये भी पूरा एनसीईआरटी से ही बना था क्वेश्चंस। ठीक है, तो उसके साथ ही मैं आप सभी को बता दूं कि आप जो है सब्जेक्ट को बराबर, अगर आपको क्या करना है कि हर एक सब्जेक्ट को बराबर टाइम नहीं देना है। क्यों, आप तो यही सोचेंगे क्यों? तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट किसी जो आर्ट साइंस के होते हैं उनकी हिंदी अच्छी होती है, जो साइंस बैकग्राउंड के होते हैं उसकी मैथ या साइंस अच्छी होती है। तो जिस सब्जेक्ट में आपका अच्छा पकड़ है उसको कम समय दीजिए, जिस सब्जेक्ट को आपको पढ़ने में प्रॉब्लम है उसको ज़्यादा से ज़्यादा समय दीजिए। ये आपको ध्यान में रखना है। हर टॉपिक को ढेर सारे वीडियोज़, हर एक टॉपिक्स के ढेर सारे वीडियोज़ देख लेते हैं और उसके नोट्स नहीं बनाते हैं। अगर आप सारे वीडियोज़ देख रहे हैं तो उसका परमानेंट एक नोट्स बनाइए और उसके साथ ही उस नोट्स से पढ़िए, फिर बार बार उस वीडियोज़ को मत देखिए। हाँ, वीडियोज़ के लिए आप पीवाईक्यू का सहारा ले सकते, पीवाईक्यूज़ के लिए आप वीडियोज़ के सहारा ले सकते हैं कि पीवाईक्यू आपको मिल जाएंगे आराम से। लेकिन उस पीवाईक्यूज़ को समझिए भी, क्योंकि पीवाईक्यू सिर्फ देख लेना ये नहीं कि हमने 5 साल के पीवाईक्यूज़ कर लिए का मतलब नहीं फ्रेंड्स। वो चीज़ें आप सबको माइंड में सेट भी होना चाहिए कि आपने कर लिए थे, यानी इसको आपको याद हो गया, आपको ने कॉन्सेप्ट को क्लियर समझ लिया है। मैथ में क्या होता है कि मैथ में प्रॉब्लम होती है पेडागोजी का, और ईवीएस में आपने जो है एनसीईआरटी नहीं पढ़ा, ये मेन पॉइंट्स हो जाता है। उसके साथ ही कुछ ऐसे सब्जेक्ट आते हैं जिनको आपने फोकस नहीं किया है, जितना कोशिश करिए उतना उस चीज़ को अच्छे से पढ़िए, ये होता है। पेडागोजी को अगर आपने समझ लिया ना तो आपके अच्छे खासे 90 90 नंबर आप कहीं नहीं जाता, 90 नंबर आप जो है कंफर्म हो जाते हैं। 60 नंबर ऐसा तो नहीं कि उसमें से कुछ नहीं, इसमें माइनस मार्किंग भी नहीं रहता। आराम से आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए, किसी भी क्वेश्चंस को मत छोड़िए। तो अब क्या करना है, जिन्होंने भी अब उनका 90 से कम आ रहा है तो मैं तो उन्हीं से यही सजेस्ट करूँगी फ्रेंड्स, आगे की तैयारी करिए। आप जितना हो सके अभी से ही लग जाइए। अब आप पहले देखिए कि आपका का किस सब्जेक्ट में कम बना है। पहले सारे सब्जेक्ट को आप 1 2 3 करके 5 सब्जेक्ट, अगर 1 to 5 के हैं तो पाँचों सब्जेक्ट का आप देख लीजिए। उसके साथ ही अगर उसके 6 to 8 के हैं तो आप 4 सब्जेक्ट का देखिए। ठीक है, उसमें आप देखिए कि इस सब्जेक्ट में आपने जैसे मान लीजिए हमने एक एग्जाम्पल बता रही 23 पाया है, तो यानी इसमें कुछ ठीक ठाक है। किसी में 15 पाया है, किसी में आप जो है 20 पा रहे हैं। तो जो 15 नंबर है, मैं एग्जाम्पल ले रेफरेंस, जो वो आपका किस सब्जेक्ट में है, कम आ रहा है, उस सब्जेक्ट पे देखिए कि आपकी कमी क्या है, आपने किस टॉपिक्स को कम फोकस किया है। तो वो सारी चीज़ पे आपको क्लियर करना है और अभी से लग जाइए फ्रेंड्स। मैं तो यही कहूँगी बहुत समय, क्योंकि मैं तो यही कहती हूँ जो समझने योग्य रहता है 1 महीने में क्लियर कर लेता है, लेकिन जो नहीं कर पाता उसके लिए थोड़ी सी तैयारी चाहिए होता है। तो आप अभी से लग जाइए फ्रेंड्स, यही कहना था। बाकी और भी डाउट्स हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा।